नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। लगातार उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने हिसाब से जो है जनता के बीच जा रही है, जनता से अपना जो है वोट मांग रही है, अपने कार्यों का उल्लेख कर रही है। और इसी क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश तिवारी व बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने जनता के बीच संबोधन के दौरान बक्सर में जो है जमकर निशाना साधा है विपक्ष पर। क्या कुछ दोनों सभा में कहा है, वहां मौजूद है हमारे संवाददाता बक्सर में शिवम कुमार। आइए हम ले चलते हैं आपको सीधा बक्सर, जहां बिहार सरकार मंत्री हरीश सहनी और मिथिलेश तिवारी संबोधन कर रहे हैं। और देश कल भी था, लेकिन जो गरीब गुरबा को जो जीने का हक मिला, जो रोड, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब कुछ मिला, वो किसके कार्यकाल में मिला? पूरा सभी खुलकर कहेंगे कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो करते भी है। और बिहार में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये एनडीए के कार्यकाल में जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत जब हमें अधिकार मिला, तब जाकर के आज मैं जिला परिषद का अध्यक्ष भी मुझे रहने का मुझे अवसर मिला हुआ है। लेकिन ये अवसर सिर्फ मुझे नहीं, यहाँ बैठे हुए सैकड़ों लोगों को, वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख रहने का अवसर मिला। ये तो एनडीए का कमाल है कि हम लोगों को सम्मान पाने का अवसर मिला, और सम्मान के साथ सम्मान पाकर और समाज को भी सम्मानित करने का अवसर मिला। तो ये एनडीए के कार्यकाल में मिला, हमें याद रखने की आवश्यकता है। कहने के लिए सब लोग आएंगे, कहने के लिए तो आपको आश्वासन का बौछार हो जाएगा जैसे होते आया। लेकिन देखना ये है, मैं कहता हूं केवल नेताओं को ईमानदार होने से ये देश नहीं चलेगा, राज्य नहीं चलेगा। हमें भी ईमानदार होना पड़ेगा। क्या करना होगा कि देखना होगा कि आश्वासन लंबे समय से किसने देते आया और हमें अधिकार किसने दिया। तो जब देखते हैं तो हर सूरत में लगता है कि एनडीए ने दिया। झूठ बोलने के लिए सभी के पास अंबार खुला हुआ है। वोट का समय आया है, जब उसको अवसर मिलता है तो केवल और केवल परिवार के लिए जीता है। और जब अवसर नहीं रहता है, जब अवसर नहीं रहता है, तब जाकर के क्या होता है, केवल और केवल झूठ बोल करके वो अपना फिर से पद पाना चाहता है। इसीलिए आप लोग क्या कहते हैं, आरजेडी का मतलब लोग अब निकाल, लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। आरजेडी का मतलब लोग कहते हैं राष्ट्रीय झूठा दल। राष्ट्र स्तर के, बिहार का नहीं, राष्ट्र स्तर का झूठा दल। काहे कहता हूं भाई, वो इसलिए काम के समय काम नहीं, और जब उसका समय बीत जाता है तो झूठ बोल कर, जब भी आएगा चुनाव का समय, तो क्या कहेगा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त कर दिए जाएंगे। इसलिए आप सबों से करवत निवेदन है कि उस झूठ के गुब्बारे को पहचानना है। और मैं जिस समाज से आता हूं, मैं निषाद समाज से आता हूं, उन्हें भी कहना चाहता हूं, उन्हें भी संदेश देना चाहता हूं कि कुछ भाई कहते हैं कि मेरे समाज में तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जिन्हें मैं टिकट दूं। और भारतीय जनता पार्टी को कौन सा चश्मा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आया, तब से कैप्टन जयनारायण निषाद को सम्मान किया, अजय निषाद को सम्मान किया, डॉक्टर भगवान लाल सहनी को सम्मान किया।
किया, रामचंद्र सहनी को सम्मान किया, नीलम सहनी को सम्मान किया, ब्रज किशोर बिंद को सम्मान किया, अर्जुन सहनी को सम्मान किया, मुझे भी सम्मान मिला। मुझे कैसा सम्मान मिला कि आजादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को नेता प्रतिपक्ष किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये निश्चित रूप से सम्मान का विषय है। एक बात सुनिएगा भाई, आजादी के बाद वोट सभी ने लिया, लेकिन 11 टिकट मेरे समाज को यदि किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को दिया। और यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी। ये कैसा भारतीय जनता पार्टी कौन सा यंत्र लगा के समंदर से ऐसे हीरे को निकाल कर लाए कि बिहार में नहीं 4 राज्यों में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले में हमारे राजभूषण चौधरी निषाद जी को भारतीय जनता पार्टी ने लाया। इसीलिए किसी के बहकावे में नहीं आना हो और एनडीए के उम्मीदवार भाई अशोक सिंह जी को भारी बहुमत से जिताकर एक बेहतर संदेश अगले चुनाव के लिए देना है। इसी संकल्प के साथ आप यहां से जाएंगे, यही याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, जय श्री राम। आज मंच पे विराजमान बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अशोक सिंह जी, मंच पे विराजमान केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी, श्री राजभूषण निषाद जी और बिहार सरकार के हमारे अपने जिले के रहने वाले और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षा संस्कृति को आगे बढ़ा रहे लगातार आपने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूं। मैं केवल 2 बात कहने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। मित्रों, लोकसभा चुनाव में मैं अभी आ रहा था और मुझे एक सज्जन मिले और उन्होंने मुझे माला पहनाया तो मैंने पूछा कि भाई चुनाव तो हमको हरा दिए, माला किस चीज का पहना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हम लोग समझ नहीं सके कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ कौन कौन खेल खेल रहा है और उसी खेल में हम लोग बढ़ गए। लोकसभा तो बाबा हम लोग हार गए, लेकिन विधानसभा हारने वाले नहीं है, ये कार्यकर्ता ने हमको कहा। और हम आपको यही कहने आए कि रंग बदल बदल करके, भेष बदल बदल करके और कुछ लोग इस चुनाव में उम्मीदवार बन करके एनडीए के उम्मीदवार को हराना चाहते होंगे। उनको पहचानिए और इसलिए पहचानिए कि आने वाले 1 साल के बाद जब आम चुनाव होगा, बिहार की जनता जो गांव-गांव में बैठ करके और इस बात का इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार जी के बिहार के सुशासन को और नरेंद्र मोदी जी के दिल्ली के जन कल्याणकारी काम को बिहार की जनता क्या इनाम दे रही है इस उपचुनाव में, ये बिहार के गांव-गांव के गरीब गुरबा देख रहे हैं। और ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग बैठ बैठ करके कास्ट ये जात वो जात वो जात वो जात मिला करके रिजल्ट निकाल रहे हैं। हम आपको यही कहेंगे कि आप भारतवंशी बन करके इस बार रामगढ़ में मतदान करिए, क्योंकि देश की जनता ने हरियाणा के चुनाव से ये लोगों को समझाया है कि नरेंद्र मोदी ही इस देश का असली नेता है और नरेंद्र मोदी ही गरीबों का असली वफादार साथी है। और मित्रों, नीतीश कुमार जी पटना में बैठ करके लगातार मोदी जी दिल्ली से, नीतीश जी पटना में बैठ करके और किस प्रकार का काम बिहार में कर रहे हैं, उसके इनाम का यह उपचुनाव है मित्रों। और मेरे साथ तो था समस्या, कई लोगों को लगता था हमारे जात वाला नहीं है, कई लोगों को लगता था ये दूसरे जिले का है, लेकिन अशोक सिंह में तो समस्या नहीं है ना। बोलिए जोर से, अशोक सिंह तो यहाँ इस धरती का बेटा है ना, किसी नेता का बेटा नहीं है ना। तो जब क्या नेता का
बेटा ही नेता बनेगा? बोलिए जोर से, क्या नेता का बेटा ही एमएलए बनेगा? नेता के बेटा को ठुकराइए और पसीना बहा करके रामगढ़ की चिंता करने वाले अशोक सिंह को अपनाइए। यही कहने में आपके बीच आया। और मित्रों, मैं चाणक्यवंशियों से भी कहूंगा कि जब जब इस देश का इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास में पंडित चाणक्य को हमेशा याद रखिएगा। गलती से भी हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है वो किसी कारण कलंकित नहीं होना चाहिए, इसका हम सबों को ध्यान रखना है। बाकी समाज का कोई भी व्यक्ति का पांव अगर डगमगा जाए तो उसको सही दिशा में लाने का काम भी हमको करने का दायित्व है। इसलिए हमारा पांव डगमगाना नहीं चाहिए। हर हाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो उनके मन के अंदर जो भावना थी, जो उनका सपना था, विकसित भारत का सपना, यह सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी उनके साथ खड़े हैं। और इसलिए हमारे रामगढ़ के सभी भाइयों, बहनों, किसान भाइयों, नौजवान साथियों से कहने आए हैं, मैंने अपने को बक्सर का सड़क का सांसद घोषित किया है और मैं आज आपको कहने आया हूं, अगला जब लोकसभा का चुनाव आएगा, यहाँ के सदन के सांसद को खड़ा करिएगा एक तरफ और इस सड़क के सांसद को एक तरफ खड़ा करिएगा। सदन का सांसद का वजन बहुत ऊपर चला जाएगा और सड़क का सांसद उस पर भारी पड़ेगा। ये कहने में आपके बीच खड़ा हूं। मित्रों, मैं उनमें से नहीं हूं कि चुनाव हारने के बाद मुंह छुपा लूं, घर में जाकर सो जाऊं। मैंने दूसरे दिन से ही अपना काम शुरू कर दिया है। मैं सम्राट जी को भी एक दिन पटना में छोड़ता नहीं हूं, विजय सिन्हा जी को छोड़ता नहीं हूं और दिल्ली के सभी मंत्रियों के दरबार में जाकर के और भीख मांगता हूं कि हमारे रामगढ़ को, हमारे बक्सर को विकसित कर दीजिए। इस काम में मैं लगातार लगा हूं मित्रों। इसलिए दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार जी का एनडीए का सरकार है और इस सरकार में अशोक सिंह जीत के जाएंगे तो यहाँ की सरकार सुनेगी, वहां की भी सरकार सुनेगी। और अगर गलती से जिता दिए किसी दूसरे को तो एक सिपाही भी नहीं सुनेगा और उसके लिए धरना देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। इसी कामना मनोकामना के साथ आप सभी को प्रणाम करता हुआ कि हुई इस बात आपको प्रणाम करता हुआ और मैं एक ही नारा लगवाऊंगा, हुई भूल सो हुई भूल फिर खिलेगा, हुई भूल सो हुई भूल फिर खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।